आज हम समझेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर किस तरह से होता है और कौन सा चेंज ऑफ करेक्टर वैलिड है और कौन सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड है। तो इसी सूरत में हम आगे बढ़ेंगे। आज लास्ट वीडियो के अंदर हमने इंड्यूसमेंट सीखा था। इंड्यूसमेंट की मदद से ही हम हाई हाई कन्फर्म करते हैं, लोअर लो कन्फर्म करते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर निकल के आता है हमारे सामने। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। इंड्यूसमेंट क्रिएट हुई, हायर हाई कन्फर्म हुआ, उसके बाद मार्केट ने अपना लो लगाया, लो लगाने के बाद हायर हाई वाली प्राइस कैंडल ने अबूर करके क्रॉस करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी। तो हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कन्फर्म होगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कन्फर्म होते ही लास्ट लो जो लेफ़्ट साइड वाला हाई, तो अगर मार्केट में प्राइस दोबारा इसको टैब करती है, वीक लगाती है, जस्ट एक यहाँ पर इसे नीचे क्लोजिंग देती है, यहाँ पे इंड्यूसमेंट कन्फर्म हो जाएगा और ये वाला हायर हाई कन्फर्म हो जाएगा नेक्स्ट वाला। ये 10 कैंडल के बाद भी हो सकता है, 50 कैंडल के बाद भी हो सकता है, जो भी इसके बाद लास्ट लो आएगा। फ़र्ज़ करें यहाँ पे अगर इससे अबव जाता है, इस तरह से मूव होती है और यहाँ पे आके कहीं इंड्यूसमेंट क्रिएट होती है, तो ये भी वैलिड हायर हाई होगा। तो इस लिहाज से लास्ट हायर हाई कन्फर्म इंड्यूसमेंट के बाद और लो लगा दोबारा से और हायर हाई वाला जो हमारे पास एक लाइन थी इसको क्रॉस किया, मार्केट ने अबव क्लोजिंग दी, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगेन हो गया। अब चेंज ऑफ करेक्टर किस तरह से होता है, तो मैं चेंज ऑफ करेक्टर के ऊपर आऊँगा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वैलिड पुल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किस शक्ल में होता है। इसी तरह से ही चेंज ऑफ करेक्टर भी वैलिड है। अगर ए कैंडल से एन कैंडल ने अबव क्लोजिंग दी तो फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। इसी तरह से ही बिल्कुल बिल्कुल सेम, अगर यहाँ पे हमारे पास हायर लो है, यहाँ पे लोअर लो है, मैं एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ, और इससे अबव क्लोजिंग अगर देती है कैंडल तो फिर ही चेंज ऑफ करेक्टर का साइन भी कन्फर्म होगा, अदरवाइज चेंज ऑफ करेक्टर कन्फर्म नहीं हुआ। बिल्कुल सेम, अगर एन कैंडल इससे विक लगा के नीचे आती है, ना ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कन्फर्म होगा, ना ही चेंज ऑफ करेक्टर कन्फर्म होगा। इससे अबव क्लोजिंग नेक्स्ट एन कैंडल ने इससे अपना ए कैंडल का हाई बढ़ा दिया और एन कैंडल से एम कैंडल ने इसे अबव क्लोजिंग दी, तो इसी सूरत में हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड होगा। बिल्कुल सेम इसी तरह से एन कैंडल ने ए कैंडल का हाई बढ़ाया और एम कैंडल इसे अबव क्लोजिंग दी, तो ये वैलिड हो गया हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी, और इसी तरह से चेंज ऑफ करेक्टर भी वैलिड होगा। और अगर ए कैंडल का हाई एन कैंडल ने अबूर नहीं किया, उसे ऊपर क्रॉस करके क्लोजिंग नहीं दी, और इसी तरह से नेक्स्ट कैंडल ने भी इसे अब क्लोजिंग नहीं दी, तो ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर भी नॉन वैलिड होगा। ये वही एग्जांपल है सारी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए भी, और चेंज ऑफ करेक्टर भी सेम होगा, ये सीन आपको समझना। तो अब की बार क्या हुआ जी, अब की बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ इस प्राइस के ऊपर, इंड्यूसमेंट हुई यहाँ पे, हायर हाई कन्फर्म हुआ, और अब की बार जो हमारे पास, अब देखें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते ही हमारे पास क्या चीज़ आ गई, हायर लो कन्फर्म हो गया। जब हमारे पास हायर लो कन्फर्म हो जाता है, प्राइस इससे नीचे आती है, तो यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। इससे अबव ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और इंड्यूसमेंट के बाद ये इंड्यूसमेंट, देखो अगर यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद प्राइस डायरेक्ट नीचे आ जाती तो यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर हो जाना था, इंड्यूसमेंट की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। यही इंड्यूसमेंट की प्राइस भी यही होनी थी और चेंज ऑफ करेक्टर की प्राइस भी यही होनी थी एक इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, याद रखिएगा, मैं आपको मजीद समझाऊंगा इस चीज़ का। सिंगल लेग के ऊपर हमारा चेंज ऑफ करेक्टर किस तरह से होता है। तो हायर लो बना, सेव रहा, इससे पहले ही मार्केट ने अप साइड में क्लोजिंग दी और क्रॉस किया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब की बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, हायर हाई बना, इसको क्रॉस करके एक नया हाई बना, उसके बाद हायर हाई कन्फर्म किया इस इंड्यूसमेंट ने। जब हायर हाई कन्फर्म कर दिया, अब जो हमारे पास वैलिड ऑर्डर ब्लॉक थे, ऑर्डर फ्लो थे, उनको टैब किया, मार्केट ने कन्फर्मेशन नहीं दी और जस्ट या फिर जो लोगों ने सिंगल टैब के ऊपर एंट्री ली, TP1 हिट हुआ, उसके बाद SL हिट के बाद चेंज ऑफ करेक्टर का साइन हमें आ जाएगा नज़र। जब चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है, जो हम स्ट्रक्चर मैप बाय साइड में कर रहे थे बुलिश साइड में, अब हम सेल साइड में स्ट्रक्चर की मैपिंग स्टार्ट कर देंगे इसी प्राइस से, कुछ इस तरह से। अभी चेंज ऑफ करेक्टर के बाद स्ट्रक्चर चेंज हो गया, सेल इंड्यूसमेंट लास्ट हाई आफ्टर लो क्रॉस करने के बाद लेफ्ट वाला लास्ट हाई ये था। यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्रिएट नहीं हुई, इससे पहले ही इसने अपना लास्ट हाई ब्रेक कर दिया प्राइस ने। अगर यहाँ पे जस्ट एक विक लगती ना, तो फिर हमारा इंड्यूसमेंट का लेवल यही रहना था। अब चूंकि विक नहीं लगी, कैंडल क्लोज हुई है इसे नीचे, तो अब हमारे पास जो लास्ट वाला
लो है वो बढ़ गया, अब नीचे आ गया है। अब लास्ट लो बढ़ गया तो हमारी इंड्यूसमेंट शिफ्ट हो जाएगी नेक्स्ट हाई के ऊपर, और यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्रिएट हुई और फिर से वही सीन क्रिएट हुआ। जब हम बाय में देख रहे थे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अब सेल साइड में हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखना स्टार्ट कर दिया। हायर लो कन्फर्म किस तरह से होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब इस क्रॉस हुआ, लो लगा, हाई लगा, ये वाला लो अभी लोअर लो कन्फर्म नहीं हुआ, ये हमारे पास हायर लो लोअर हाई आ गया। इंड्यूसमेंट नेक्स्ट शिफ्ट होगी क्योंकि क्रॉस होगी, प्राइस कैंडल ने लास्ट लो क्रॉस कर दिया और लास्ट लो ये हमारे पास आया, और लेफ्ट साइड पे लास्ट हाई ये वाली प्राइस है। यहाँ पे आके इंड्यूसमेंट क्रिएट हुई, लोअर लो कन्फर्म हुआ, दोबारा से लो जब मार्केट ने प्राइस ने अपने ऑर्डर ब्लॉक्स ऑर्डर फ्लो या फिर एक हाई लगाने के बाद मार्केट दोबारा जब नीचे की तरफ आई है तो फिर क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद लास्ट लो क्रॉस हुआ, नया लो लगा, और हमारा लेफ्ट वाली साइड के ऊपर इंड्यूसमेंट यहाँ पे शिफ्ट, पहले यहाँ पे था, ब्रेक करने के बाद इस प्राइस के ऊपर था, जब इसने ब्रेक किया इसको क्रॉस किया इंड्यूसमेंट यहाँ पे थी। अब जब लास्ट लो हमारा क्रॉस हुआ, हमारा इंड्यूसमेंट भी शिफ्ट हो गया थोड़ा सा आगे लास्ट हाई के ऊपर, इंड्यूसमेंट हुआ। इंड्यूसमेंट के बाद क्या हुआ जी, हमारे पास एक ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ क्योंकि कैंडल क्रॉस की हमारे लोअर लो को, और यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब हमारे पास जिस तरह से ये वाला लोअर हाई कन्फर्म हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद, हमारे पास ये वाला लोअर हाई कन्फर्म हो गया, और कैंडल या प्राइस मार्केट में जो बुलिश एक रन चला था उसने लास्ट लोअर हाई को क्रॉस कर दिया। यहाँ पे दोबारा से चेंज ऑफ करैक्टर का साइन हमारे पास देखने को मिला है। तो इसी तरह से हम लोग हायर हाई लोअर लो कन्फर्म करते हैं इंड्यूसमेंट की मदद से, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लास्ट लोअर लो को जब क्रॉस करती है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और जब बुलिश चल रहा होता है सीन, तो उसके अंदर जब बुलिश साइड में लास्ट हायर हाई जो हमारे पास होता है उससे अब ट्रेड कैंडल क्लोज होती है तो हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कन्फर्म हो जाता है। तो इसी को मैं लाइव चार्ट के ऊपर भी आपको समझाऊंगा। मेरे पास इस वक्त ये न्यूजीलैंड JPY का चार्ट ओपन है। लास्ट लोअर लो कैसे कन्फर्म हुआ, लास्ट जो हमारे पास एक इंड्यूसमेंट हुई लास्ट लेफ्ट वाले लास्ट हाई के ऊपर, इंड्यूसमेंट क्रिएट होगी हमारे पास, यहाँ पे एक लोअर हाई था, मार्केट ने इससे अब क्लोजिंग दी कैंडल ने, यहाँ पे हमारे पास चेंज ऑफ करैक्टर कन्फर्म हो गया। अब हमें दोबारा जहाँ पे हम सेल साइड में अपना स्ट्रक्चर मैप कर रहे थे, अब हमें बाय साइड में बुलिश साइड में अपना स्ट्रक्चर की मैपिंग करनी है। तो इसके लिए लास्ट सबसे पहला पुल बैक कहाँ पे हुआ है, मैं थोड़ा सा इसको मज़ीद बढ़ा करूँगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। कुछ लोग मोबाइल पे देख रहे हैं ताकि उनको भी अच्छे तरीके से नज़र आ सके। ले जी, अब कैंडल्स का पुल बैक अगर आपने पढ़ा है तो इन चीज़ों की अब समझ आएगी। कैंडल्स का पुल बैक हमें क्या बता रहा था, सबसे पहले हाई लगा क्रॉस हुआ, कैंडल अप क्लोज हुई, अब पहला पुल बैक हो, ये कैंडल का सबसे अप वाला सीन है, अब हाई है हमारा और लो ये है। अब नेक्स्ट कैंडल इससे नीचे क्लोजिंग दी तो ये एक वैलिड पुल बैक हो गया। जब वैलिड पुल बैक हो गया और इसके अप साइड में क्लोजिंग होगी, कैंडल इससे अबव क्लोजिंग होगी, तो हमारे पास इंड्यूसमेंट के लिए ये वाला लेवल आ गया। अब नेक्स्ट मार्केट ने इसको क्रॉस किया और इसको टैब नहीं किया, फिर से अपना हाई यहाँ पुल बैक दिया और फिर से अपना हाई क्रॉस कर दिया। जब अपना हाई क्रॉस कर दिया मार्केट ने, अब हमारी इंड्यूसमेंट या नेक्स्ट अप साइड में मूव हो गई। जब अप साइड में मूव हुई उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे पुल बैक दिया और अपना हाई क्रॉस नहीं किया। जब हाई क्रॉस नहीं हुआ तब उस सीन में क्या होगा, हमारा इंड्यूसमेंट यहाँ पे ही रहेगा और उसके बाद मार्केट में अब ये चीज़ समझने वाली है कि मार्केट में ये यहाँ पे हाई क्रॉस हुआ है। जब यहाँ पे हाई क्रॉस हुआ ना तो ये वाला हमारा इंड्यूसमेंट शिफ्ट हो गया लास्ट इस यहाँ पे। अब जब यहाँ पे इंड्यूसमेंट शिफ्ट होगा तो इस प्राइस के ऊपर इंड्यूसमेंट हुई, ये कन्फर्म हो गया, हमारे पास हायर हाई कन्फर्म हो गया इस प्राइस के ऊपर। जब यहाँ पे हमारे पास हायर हाई कन्फर्म हो जाएगा तो फिर हम स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट करेंगे, देखेंगे नेक्स्ट आने वाले वक्त में मार्केट जो हमारे पास लास्ट लोअर लो था वो उसको टैब करती है, चेंज ऑफ करैक्टर का साइन देती है, या फिर लास्ट हायर हाई को क्रॉस करके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देती है। जी, अब इन चीज़ों के ऊपर इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर आप मैपिंग कर सकते हो, इम्पल्स मूव और करेक्टिव मूव, कैंडल्स के पुल बैक के ऊपर ट्रेड कर सकते हो, आपकी मर्जी है। चेंज ऑफ करैक्टर के ऊपर कैंडल्स के स्ट्रक्चर्स के ये जो हमारे पास इम्पल्स मूव और करेक्टिव मूव का स्ट्रक्चर आ रहा है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है सारे का सारा। जब तक ये हमारा लास्ट हायर हाई क्रॉस नहीं हो जाता तब तक हमारे पास ये सारे का सारा हायर हाई और लोअर लो के सेंटर में सारा इंटरनल स्ट्रक्चर है।
और जब लास्ट लो और लो हमारा क्रॉस किया कैंडल ने, इससे अबव क्लोजिंग दी, इट्स मीन यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा वैलिड हो गया, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब दोबारा से हम इंड्यूसमेंट देखेंगे कहाँ पे हायर हाई कन्फर्म होता है, उस लिहाज से अपना नेक्स्ट स्ट्रक्चर चेक करेंगे। सबसे पहले लास्ट पुल बैक हुआ, लास्ट लो लगा यहाँ पे, उसके बाद दोबारा से इसको क्रॉस करके कैंडल ने क्लोजिंग दी और दोबारा से एक पुल बैक लगा और ये लास्ट लो हमारे पास आया। उसके बाद मार्केट ने दोबारा इसको क्रॉस किया, तो लास्ट लो तो ये आ गया इंड्यूसमेंट के लिए। फिर अगर मार्केट इसको टेस्ट करती है इसको, तो ये हमारे पास हायर हाई कन्फर्म हो जाएगा। अदर इसके दोबारा इसको इससे पहले ही इसको क्रॉस कर दिया, जब इससे पहले ही क्रॉस कर दिया है तो हमारा इंड्यूसमेंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा लास्ट पुल बैक के ऊपर, लास्ट लो के ऊपर लेफ्ट वाले। तो अगर इसको मार्केट टेस्ट करती है तो फिर इंड्यूस हायर हाई कन्फर्म होगा। इससे अलावा मार्केट ने हमेशा अपना हाई क्रॉस किया और लो टेस्ट नहीं किया। जब लो टेस्ट नहीं ना किया तो कहीं पे भी हायर हाई कन्फर्म नहीं हो, कहीं पे भी हमें ये पता नहीं चला कि मार्केट अभी ऑर्डर ब्लॉक लेने के लिए जाएगी। ये कन्फर्म हो रहा है कि मार्केट अब अभी सेल की तरफ नहीं जाएगी, अभी बाय में ही जाएगी। उस लिहाज से यहाँ पे दोबारा से मार्केट में इंड्यूसमेंट क्रिएट हुई है। इंड्यूसमेंट के बाद जो हमारे पास हायर हाई कन्फर्म हुआ, प्राइस नीचे की तरफ आई, एक लो लगा, दोबारा प्राइस ने इसको अबव क्लोजिंग दी हमारे हायर हाई से, तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड हो गया। और बिल्कुल इसी तरह से लास्ट इंड्यूसमेंट क्रिएट हुई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे फिर दोबारा से हो गया। तो ये स्ट्रक्चर मैंने मैप किया। अब चेंज ऑफ करैक्टर किस तरह से होगा, इंड्यूसमेंट हमारी शिफ्ट होती गई आगे शिफ्ट होती गई। यहाँ पे लास्ट हमारा प्राइस ने इसको क्रॉस किया, लास्ट लो हमारे पास ये वाला था, ये नहीं। अच्छा, ये वाला क्यों नहीं और ये वाला क्यों हमने रखा हुआ है जी, इसकी क्या वजह है? सिंपल रीज़न है इसकी, सिंपल रीज़न ये कि अब इसने क्रॉस किया, इसको अपसाइड मूव दी, लास्ट हमारा पुल बैक या तो इस प्राइस के ऊपर होगा या फिर ये हम ले नहीं सकते क्योंकि कैंडल का पुल बैक यहाँ पे नहीं हुआ, इसलिए हमारे पास लास्ट लो ये है। अब इसने क्रॉस किया इसको मज़ीद अप साइड में, तो लास्ट लो तो ये लेफ्ट वाला ये आया। अब दोबारा इसने एक लो लगाया, यहाँ पे कैंडल का पुल बैक दिया है और अप लगाया। जब अप लगाया इसने इक्वल हाई तो बनाया, लेकिन इसको क्रॉस करके कैंडल ने इसकी ऊपर की तरफ क्रॉस करके क्लोजिंग नहीं दी। जब क्लोजिंग नहीं दी तो हमारा इंड्यूसमेंट की प्राइस सेम रहेगी, ये प्राइस यहाँ पे शिफ्ट, इंड्यूसमेंट यहाँ पे शिफ्ट नहीं होगी। इंड्यूसमेंट हुई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं, यहाँ पे हायर हाई कन्फर्म हुआ हमारे पास। और जब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था हमारे पास हायर लो यहाँ पे कन्फर्म हुआ था। जो अच्छा, लोअर लो और जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कन्फर्म हो जाता है, इन दोनों के सेंटर में कौन सा पॉइंट, यहाँ पे भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन इससे आगे आगे और इससे पीछे पीछे वाला जो प्राइस होगी वो सबसे हायर लो, सबसे लोएस्ट पॉइंट होगी इस हाई की। इस हाई की सबसे लोएस्ट पॉइंट ये वाला है। क्यों? जो लोअर लो और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जहाँ पे हुआ है उसमें जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है ना इस सेंटर से, वो ये वाला है। तो इसलिए हायर लो हमारा यहाँ पे होगा। जब इसको प्राइस ने क्रॉस किया तो हमारे पास चेंज ऑफ करैक्टर्स का साइन आ गया। अब ये वही चीज़ आ गई जो मैं आपको बता रहा था कि ब्रेक, जिस तरह से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए ज़रूरी है ना कि इससे नीचे नीचे क्लोजिंग दे। मैं आपको समझाता हूँ इसको थोड़ा सा ऊपर मज़ीद बड़ा करके। अब देखो यहाँ पे हमारा हायर लो था, इसको टैब किया मार्केट ने, टैब किया, लेकिन यहाँ इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुई कहीं पे भी कैंडल की। जब कैंडल की क्लोजिंग नहीं हुई तो हम इसे लिक्विडिटी स्वीप मान के यहाँ पे ट्रेड करते हैं बाय की ट्रेड की हमने, मूव मिली हमें। उसके बाद दोबारा इसने लो लगाया, फिर लो लगाया, फिर सेम लो नहीं तोड़ रही अपना ना, लेकिन ये हमारे पास हायर लो थोड़ा सा मज़ीद बढ़ गया 92.585 के ऊपर। जो हमारा पहले हायर लो 92.654 पर था, अब वो 92.585 पे आ गया। मज़ीद दोबारा से जब इसने इसको क्रॉस किया है, हमारे हायर लो को क्रॉस किया है, तो तब हमारे पास चेंज ऑफ करैक्टर कन्फर्म हो गया। जब चेंज ऑफ करैक्टर हमारे पास कन्फर्म हो जाता है, तब हम जो अपना स्ट्रक्चर बाय साइड में हम ड्रा कर रहे थे, अब हम अपना स्ट्रक्चर जो है वो सेल साइड में ड्रा करेंगे। अगर इंड्यूसमेंट की आपको अभी तक समझ नहीं आई, इंड्यूसमेंट किस शराइत के ऊपर इंड्यूसमेंट क्रिएट होती है, वो आपने हमारी लास्ट वीडियो को लाजमी वॉच कीजिएगा, आपको उसके अंदर इंड्यूसमेंट की समझ आएगी। और अगर आपको कैंडल्स के पुल बैक्स या स्ट्रक्चर के पुल बैक की समझ नहीं आई मेरी इस वीडियो के अंदर, तो मेरी वो कैंडल्स की पुल बैक वाली वीडियो लाजमी वॉच कीजिएगा। इसी तरह से दोबारा इंड्यूसमेंट नेक्स्ट लो की तरफ शिफ्ट होती है, क्योंकि क्रॉस होता गया ये वाला सारा, जो हमारा लो था क्रॉस हो गया इंड्यूसमेंट होने के बगैर, तो इंड्यूसमेंट शिफ्ट हो गई नीचे की तरफ। अब दोबारा से यहाँ पे कैंडल्स का पुल बैक हुआ है तो इंड्यूसमेंट यहाँ पे नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई
इससे यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया क्योंकि लो क्रॉस हो गया। जब लो क्रॉस हो गया तब इंड्यूसमेंट की रेट हुई, लोअर लो कन्फर्म हुआ। लोअर लो कन्फर्म होने के बाद इंड्यूस कर रहा है ये कि हमें बाय करें हम यहाँ से, लेकिन हमें सेल करना है वैलिड ऑर्डर ब्लॉक से, ऑर्डर फ्लो से। नेक्स्ट ब्रेक दोबारा से हमारा लोअर लो जो कन्फर्म किया था इस इंड्यूसमेंट ने दोबारा से ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे दोबारा से इंड्यूसमेंट क्रिएट हुई। अब इस सीन में चेक करो, जो मैं भी चेंज ऑफ करैक्टर के लिए आपको बता रहा था बिल्कुल सेम उसी तरह से हमारे पास जो लास्ट लोअर लो कन्फर्म किया था इस इंड्यूसमेंट ने, लोअर लो। अब मार्केट ने इस प्राइस को टैब किया, विक लगाई, इसको क्रॉस नीचे की तरफ करके क्लोजिंग नहीं दी। जब इसको नीचे की तरफ क्लोजिंग नहीं ना दी तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड नहीं होगा। जस्ट हमारा लोअर लो बढ़ गया। जब लोअर लो बढ़ गया अब दोबारा से मार्केट ने प्राइस ने इसको क्रॉस किया तो तब हमारे पास ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड हो गया। इसी तरह हमारी इंड्यूसमेंट भी शिफ्ट होती गई आगे, जब तक इंड्यूसमेंट हो ना जाए। इंड्यूस किया मार्केट ने, यहाँ पे लोअर लो कन्फर्म हुआ हमारे पास। लोअर लो कन्फर्म होने के बाद इंड्यूसमेंट के बाद एक हाई लगा। इंड्यूसमेंट के बाद हाई लगता है, उसके ऊपर हमें ट्रेड करनी होती है अपने वैल्यू ऑर्डर ब्लॉक। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगा ऑर्डर ब्लॉक किस तरह से निकालते हैं, फेयर वैल्यू गैप क्या चीज़ है, ऑर्डर फ्लो हम किस तरह से निकालते हैं, और ये सारा कुछ हम फेयर वैल्यू गैप की मदद से ही करते हैं जिसे हम इम्बैलेंस बोलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर की मैपिंग तो मैंने काफ़ी ज़्यादा की हुई है। ये दोबारा से चेंज ऑफ करैक्टर यहाँ पे हो गया। अच्छा, इस सीन में क्या हो जाए, लोअर लो यहाँ पे था, लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लोअर हाई, और यहाँ पे इसने इंटरनल स्ट्रक्चर, यहाँ पे देखो जस्ट इसने अपना लोअर हाई हायर लो बढ़ा दिया है, सॉरी लोअर लो बढ़ा दिया है, इसके इससे नीचे क्लोजिंग नहीं दी। तो जब क्लोजिंग नहीं दी तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा। यहाँ पे जस्ट लो बढ़ा है और उसके बाद दोबारा से अप साइड में, ये इस लो के ऊपर यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप पर यहाँ हम ट्रेड करते होते हैं, बाय करते हैं और पोजीशन बनाते हैं, और TP1 TP2 ऑर्डर फ्लो की मदद से, ऑर्डर ब्लॉक की मदद से हम ले लेते हैं। उसके बाद दोबारा से चेंज ऑफ करैक्टर, बुलिश स्ट्रक्चर, दोबारा से चेंज ऑफ करैक्टर। अब इसके अंदर ज़रूरी नहीं कि हम हर मूव को कैश कर पाएँ। 100% फॉरेक्स के अंदर कुछ भी नहीं है, हम हर मूव को कभी भी कैश नहीं कर पाएंगे। हमें वक्तन फ़ोक्तन अपने ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो के ऊपर आके छोटे टाइम फ्रेम के, अब M15 का स्ट्रक्चर अगर चल रहा है ना, तो M15 के स्ट्रक्चर के अंदर मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहा हूँ, तो जो मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो निकल के आएंगे ना, उनके ऊपर जाके मैं छोटे टाइम फ्रेम के अंदर कन्फर्मेशन लूँगा, फिर ट्रेड करूँगा। जस्ट इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझा रहा हूँ कि हम अपने हायर हाई किस तरह से कन्फर्म करते हैं इंड्यूसमेंट की मदद से, लोअर लो किस तरह से कन्फर्म करते हैं इंड्यूसमेंट की मदद से, और किस वजह से किस तरह तरीके से चेंज ऑफ करैक्टर हम अपना ढूंढ पाते हैं। तो स्ट्रक्चर की मैपिंग सबसे पहले सीखें, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बाकी चीज़ें भी समझाऊंगा। और इन चीज़ों की अगर आपको समझ नहीं आई तो लाजमन पिछली वीडियो को लाजमी देखिएगा। इसी तरह से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड क्यों है? सबसे पहले ये बात ये कि वैलिड क्यों, क्योंकि कैंडल ने इससे नीचे क्लोजिंग दी, उसके बाद इंड्यूसमेंट यहाँ पे क्रिएट हुई, क्योंकि यहाँ पे कैंडल्स का पुल बैक हुआ है, कैंडल का पुल बैक हुआ है, लोअर लो कन्फर्म हुआ, इंड्यूसमेंट क्रिएट हुई है 90.178 के ऊपर, तो लोअर लो तो कन्फर्म हो गया। लोअर लो कन्फर्म हो गया, उसके बाद हमें क्या करना है, ऑर्डर ब्लॉक तक, ऑर्डर फ्लो तक वेट करना है। दोबारा से जब इस प्राइस को मार्केट क्रॉस करेगी तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा ये लोअर लो। अगर हमारा ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और लोअर लो के सेंटर वाला पॉइंट जो हायर हाई लोअर हाई कन्फर्म होगा, उस लोअर हाई को जब मार्केट क्रॉस कर दिया तो चेंज ऑफ करैक्टर हो जाएगा। अब स्ट्रक्चर जहाँ पे हम बाय सेल साइड में ट्रेड्स तलाश कर रहे थे, अब हम बाय साइड में ट्रेड, यहाँ पे हम सेल साइड में ट्रेड तलाश कर रहे थे, यहाँ पे हम बाय साइड में ट्रेड्स तलाश करेंगे मुख्तलिफ ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर, फेयर वैल्यू गैप के ऊपर। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा OTE लेवल्स के ऊपर, फेयर वैल्यू गैप के ऊपर, फेयर वैल्यू गैप के अंदर फिबोनाची का इस्तेमाल करके हम किस तरह से अपनी ट्रेड बना सकते हैं, और इसके अलावा लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर किस तरह से सीजनल ट्रेडिंग हम किस तरह से कर सकते हैं, लंदन टाइम, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन और एशियन सेशन के ऊपर किस तरह से हम ट्रेड कर पाएंगे। तो बने रहें हमारे साथ, ये forex-ustad.com के साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें। अगर समझ नहीं आई तो कमेंट्स के अंदर अपनी वजह बताएं समझने की। मैंने आपको बता दिया इस वीडियो की उसी तरीके से उसी वक्त आपको समझ आएगी जब आपने लास्ट वीडियोज़ देखी होंगी। स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखी, ना ही आपको कैंडल्स के पुल बैक का पता है, ना ही इंड्यूसमेंट का पता है, तो आपको ना ही इस वीडियो की समझ आएगी कि हायर हाई किस तरह से कन्फर्म हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किस तरह से, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे लगा तो यहाँ पे ऊपर की तरफ शिफ्ट क्यों हो गया है, चेंज ऑफ करैक्टर लास्ट यहाँ पे चेंज ऑफ करैक्टर क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे चेंज ऑफ करैक्टर क्यों नहीं हुआ। आप ये सवाल करेंगे यहाँ पे जी चेंज ऑफ करैक्टर क्यों नहीं हुआ, मार्केट ने टैब तो किया है। तो इसकी समझ आपको लास्ट वीडियो को देख के आएगी।
तो अगर इस वीडियो की भी लास्ट वीडियोस देखिए और इस वीडियो को आपको समझ नहीं तो दोबारा रिपीट करके देखें और इसी तरह से स्ट्रक्चर की मैपिंग करें अपने सिस्टम के ऊपर और कोशिश करें लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर करें, मोबाइल के ऊपर ना करें। मोबाइल के ऊपर समझ नहीं आएगी आप लोगों को। तो काफ़ी ज़्यादा इंडिकेटर भी हैं जो ये चीज़ें सारा कुछ बताते हैं, लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा इंड्यूसमेंट विदाउट इंड्यूसमेंट होते हैं ज़्यादातर, और स्विंग हाई और स्विंग लो को नोट करते हैं सिर्फ। तो इस तरीके से अगर आप मैपिंग करेंगे तो वैलिड होगी। बाकी जो लोग हैं वो भी इसी तरह से मैपिंग करते हैं स्ट्रक्चर की। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मिलेंगे हम। कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इजहार करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।